नमस्कार। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड के विभिन्न पदों की व्याख्या की इस श्रृंखला में और एक पद की व्याख्या आज मैं करने जा रहा हूँ। अब श्री रामचंद्र प्रभु जी के राज्याभिषेक की ओर आगे बढ़ते हुए अब श्री राम जी को भी यह समाचार सुनाया। कैसे सुनाया और सुनने के बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रतिक्रिया, यह सब देखने से यह भक्तों के लिए एक ऐसी जो सूचना है, और सूचना ही नहीं ऐसे उपदेश है व्यक्ति कैसे रहना है। प्रभु श्री रामचंद्र जी कभी कोई चीज कहते नहीं, खुद आचरण करके दिखाते हैं। यही प्रभु श्री रामचंद्र जी की विशेषता है। अब गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में पहले पद देखेंगे और इसके साथ साथ उससे संबंधित अर्थ की जानकारी भी हम आगे देखेंगे। बरन राम गुणशील सुभावु, बोले प्रेम पुलक मुनि रावु, भूप सजेव अभिषेक समाजु, चाहत देन तुम ही जुवराजू, राम करह सब संजम आज, जौ विधि कुशल निभायहि काजु, गुर सिक देई राई पहि गईवु, राम हृदय अस बिसमौ बयेवु, जन्मे एक संग सब भाई। देखिए, जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन केल लरिकाई, करन वेद उपबीत विवाहा, संग संग अब भये उछाहा, विमल वंश यह अनुचित एकु, बंद बिहाई बड़े ही अभिषेकु, प्रभु सप्रेम पचतानि सुहाई, हरव भगत मन कई कुटिलाई, ते ही अवसर आय लखन मगन प्रेम आनंद, सन्माने प्रिय बचन कही रघुकुल कैरव चंद। यहाँ देखिए तुलसीदास अब आगे घटना को कैसे आगे लेके जा रहे हैं। यहाँ सबसे पहले प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुणशील आदि के बारे में यहाँ तुलसीदास के शब्दों में देखेंगे। बरन राम गुणशील सुबाहु, बोले प्रेम पुलक मुनि राहु, भूप सजेव अभिषेक समाजु, चाहत देन तुम ही जुवराजु। अब श्री रामचंद्र जी को बताए कैसे। प्रभु श्री रामचंद्र जी के अत्यंत विनय संपन्न गुणशील और स्वभाव का वर्णन करने के बाद तथा प्रेम से पुलकित होकर वशिष्ठ जी बताए हैं कि हे प्रभु श्री रामचंद्र, हे श्री राम, क्योंकि गुरु जी हैं, हे श्री राम, राजा मतलब दशरथ महाराज ने राज्याभिषेक की तैयारियां कर रखी हैं। वे तुमको युवराज पद देना चाहते हैं। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी को यह विषय सूचित किया है कि आप अगले दिन प्रभु मतलब युवराज पद की घोषणा की गई है। अब कल आपके लिए राज्याभिषेक है। लेकिन आमतौर पर इस प्रकार सुन तो या हुर्रे ये हा कुछ नहीं। राम की प्रतिक्रिया देखिए कैसे, हम कहाँ कैसे किस प्रकार व्यवहार करना है, राम ही हमारे लिए आदर्श है। देखिए अब इस प्रतिक्रिया देखिए, राम की प्रतिक्रिया देखिए। और आगे, राम करह अब संजम आज, जौ विधि कुशल निभायहि काजु, गुर सिक देई राय पहि गएव, राम हृदय अस बिसमौ बयेव। देखिए, और वशिष्ठ जी ने क्या कहा, हे राम, आज तुम उपवास हवन आदि विधि पूर्वक करके संयम करो, जिससे विधाता सफलता पूर्वक इस काम को निर्वाह करेंगे। गुरु जी की शिक्षा देकर राजा दशरथ के पास चले गए। अब वशिष्ठ जी राम को कैसे रहना है, क्या करना है, सब समझाने के बाद और राजा दशरथ के पास चले गए हैं।
परंतु अब देखिए प्रभु श्री रामचंद्र जी के हृदय में इस बात का खेद हुआ है कि देखिए वो या वो करके वो ऐसा नहीं किया। जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन केल लरिकाई, करन भेद उपबीत विवाह, संग संग सब बये उचाहा। हम सब भाइयों का जन्म एक ही साथ हुआ। खाना सोना, बचपन के खेल कूद, कंचेदन, जनेऊ और विवाह आदि उत्सव भी सब साथ साथ हुए हैं। अब इनको ये लग रहा है, देखिए विमल वंश येहु अनुचित एक, बंद बिहाई बड़े ही अभिषेक, प्रभु सप्रेम पचतानि सुहाई, हरव भगत मन कई कुटिलाई। देखिए इस निर्मल वंश, क्योंकि रघुकुल वंश में तो कोई कुछ उंगली दिखाने की कोई जरूरत ही नहीं, ऐसे महान वंश के हैं। लेकिन राम को अब लग रहा है इस निर्मल, इस सूर्य वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है। क्या बात है? अन्य सब भाइयों को छोड़कर एक बड़े का ही राज्याभिषेक होता है। यहाँ तुलसीदास कहते हैं, देखिए प्रभु सप्रेम पचतान सुहाई, हरव भगत मन कई कुटिलाई। तुलसीदास जी के शब्दों में देखिए प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेम पूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को दूर करे। और इसी संदर्भ में और क्या हुआ, देखिए ते ही अवसर आय लखन मगन प्रेम आनंद, सन्माने प्रिय बचन कहि रघुकुल कैरव छंद। उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी वहाँ आ पहुँचे। रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा सरी के श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया है। और इस प्रकार आगे की इस पद के लिए और एक बार संक्षेप में मैं अर्थ बताने के लिए प्रयास करूंगा। श्री रामचंद्र जी के गुण, शील और स्वभाव का बखान कर मुनिराज वशिष्ठ प्रेम से पुलकित होकर बोले, हे श्री राम, आज महाराज दशरथ ने राज्याभिषेक की तैयारी की है। वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं। इसलिए हे राम जी, आज आप उपवास, हवन आदि विधि पूर्वक करके सब संयम कीजिए, क्योंकि जिससे विधाता इस कार्यक्रम को कुशल पूर्वक निर्वाह करने में सफल होंगे। गुरुजी शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए। लेकिन यहाँ देखिए श्री रामचंद्र जी के मन में यह बात सुनकर बहुत खेद का अनुभव हुआ। आमतौर पर आप राजा बनने वाले हैं तो और अलग रहना चाहिए, लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी का यही महानता है कि उन्हें खेद हुआ उनके मन में। हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना सोना, लड़कपन के खेल कूद, कंचेदन, यज्ञोपवीत और विवाह आदि उत्सव सब साथ साथ ही हुए। पर इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि और सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक एक बड़े भाई का ही, मतलब मेरा ही होता है। ऐसे कैसे हो सकता है? ये मुझको थोड़ा अनुचित लगा है, क्योंकि सूर्य वंश को तो हम कुछ नहीं कर पाते, लेकिन इतने महान सूर्यवंश हैं। सूर्यवंश मतलब रघुकुल शिरोमणि कहते हैं, रघुवंश में है, लेकिन इस वंश में कोई ऐसी चीज है उंगली उठा के दिखा ना सके, सब आदर्श हैं। लेकिन राम को लगा कि ये बात बिल्कुल अनुचित। क्यों अनुचित लगा? सारे भाइयों को छोड़कर एक भाई को, मतलब बड़े भाई को ही देना, ये कैसे हो? ये थोड़ा उनको श्री राम की बात है, क्योंकि श्री राम की महानता है। और यह कहते हैं, देखिए इसलिए प्रभु श्री राम, देखिए इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही कि सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक एक बड़े भाई को करना। और यहाँ इस संदर्भ में तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेम पूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरण करें। और आगे देखिए अंतिम बहुत बढ़िया, इसी संदर्भ में लक्ष्मण भी आए हैं। उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आए।
रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया, क्योंकि भाई आए तो खासकर लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, तीनों भाइयों में उनका कोई भेदभाव नहीं है। लक्ष्मण को बहुत सम्मान करके आगे बढ़ रहे हैं। तुलसीदास राज्याभिषेक का आगे कैसे लेके जाएंगे, आगे के पदों की व्याख्या में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।